अपने सोशल मीडिया पे लिखिए, एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। कांग्रेस कितनी घटिया है, उसकी सोच कितनी सनातन विरोधी है, कितना उसके दिमाग में हिंदुओं के प्रति जहर भरा हुआ है, वो अभी आपने मालेगांव के फैसले के बाद देख लिया होगा, सुन लिया होगा ना, कैसे उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को मारा, वस्त्र उतार के नंगा करके मारा, कर्नल पुरोहित को मारा, मेजर उपाध्याय को मारा। कर्नल पुरोहित अगर सेना में होते तो आज की डेट में ब्रिगेडियर होते। मेजर रमेश उपाध्याय अगर कंटिन्यू सेना में रहे होते, उनके ऊपर मालेगांव में नहीं फंसाया होता, तो आज की डेट में लेफ्टिनेंट जनरल होते हो। 17 साल उनका कैरियर तबाह कर दिया, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दिया, और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि देखो जी भगवा आतंकवाद झूठा साबित हो गया। अरे हिंदू आतंकवादी होता ही नहीं है, भगवा आतंकवाद होता ही नहीं है, तो अगर हमारे दाग धुल गए तो ये खुश होने की बात है क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे ये समय है प्रतिशोध लेने का, ये समय है जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी दिया उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लगा के उनको जेल में डालने का। फिर दोबारा कोई भगवा आतंकवाद की थ्योरी न गढ़े, वो तब होगा जिन लोगों ने थ्योरी गढ़ा जब वो जेल में सड़ेंगे। फिर कोई साध्वी प्रज्ञा का अपमान नहीं करेगा, फिर किसी साध्वी को नहीं फंसाएगा, फिर किसी कर्नल को नहीं फंसाएगा, फिर किसी मेजर को नहीं फंसाएगा। वो तब होगा जब जितने पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने ये काम किया और जिसके इशारे पे काम किया, वो सारे जेल में सड़ेंगे। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं कि हमारा भगवा आतंकवाद की थ्योरी झूठी हो गई ना। वो 17 साल कौन देगा साध्वी प्रज्ञा का? वो 17 साल कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय का कौन देगा? ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जिन्होंने अपने राजनीतिक मिलना चाहिए कि नहीं? ये लिखना शुरू करिए, ये लिखना शुरू करिए, तब जाके बदलेगा व्यवस्था। जैसे अंग्रेजों ने देश को बर्बाद करने के लिए 2000 से ज्यादा कानून बनाए, ऐसे कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए। उन 50 से घटिया कानूनों में से 25 को मैं अब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूं। ये वक्फ एक्ट जो बदला गया है ना, अभी अब बदला हुआ ना वक्फ एक्ट में, 5 साल पहले तक इस कानून इतना घटिया लोगों को पता ही नहीं था। सही बता रहा, पता था आप लोगों को कितना घटिया कानून है? फिर हमने इसको कोर्ट में चैलेंज किया, फिर चर्चा शुरू हुई, मीडिया डिबेट शुरू हुई, फिर सरकार ने उसको किया। वक्फ एक्ट जैसे कांग्रेस ने 50 कानून बनाए हैं, और कितना घटिया कानून। 1913 में पहला वक्फ एक्ट बना और वो चला 1953 तक। उस 50 साल में वक्फ बोर्ड की जमीन हुई 50,000 एकड़। 1954 में नेहरू ने कानून बनाया जो अभी 2025 में अभी चला है अभी तक। हालांकि वो नेहरू के बाद उसको इंदिरा ने बदला, उसके बाद राजीव गांधी ने बदला, फिर मनमोहन सिंह ने उसको बदला, फिर नरसिम्हा राव ने बदला, फिर मनमोहन सिंह ने बदला। जिन्ना ने जो 1913 में कानून बनवाया था अंग्रेजों से बात करके, उस कानून के जरिए भारत में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हुई 50,000 एकड़। और कांग्रेस ने जो कानून बनाया उसके जरिए भारत में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हुई 40 लाख एकड़। जिन्ना वाले कानून से कितनी हुई, जोर से बोलिए जरा? और नेहरू वाले कानून से 80 गुना बढ़ गई। अब ये बताओ, भारत के लिए जिन्ना ज्यादा खतरनाक या नेहरू ज्यादा खतरनाक? जोर से बोलिए जरा। भारत के लिए वो जमातें ज्यादा खतरनाक या कांग्रेस ज्यादा खतरनाक? अब जब कांग्रेस इतनी खतरनाक है तो कांग्रेस की निंदा करने से कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस को बस उसका पोल खोल करने से कुछ नहीं होगा। भारत को बर्बाद करने के लिए जो कांग्रेस ने कानून बनाए हैं, जब उन कानूनों को जड़ से खत्म कर देंगे तब जाके भारत सुरक्षित होगा। अभी आपने सुना होगा ना वो छाऊर जलालुद्दीन का केस, अखबारों वगैरह में सुना कि नहीं सुना? उसको फंडिंग कहां से आ रही थी? विदेश से। और किसके जरिए आ रही थी? एफसीआरए के जरिए। मनीष जी एफसीआरए को जानते होंगे, जो भी सीए होंगे उनको पता होगा। और एफसीआरए कब बना? 2010 में। कांग्रेस ने 2010 में एफसीआरए बनाया इसी काम के लिए था, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, जिहादियों को, उन्मादियों को, नक्सलियों को, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए।
और जितनी विदेश से फंडिंग आती है उसका 90% जो फंडिंग है वो इसी काम में जा रही है। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग हो रही है, लैंड जिहाद की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, घुसपैठियों की फंडिंग हो रही है, और बाकी तो छोड़ो, बच्चा पैदा करने की फंडिंग हो रही है। 2-2, 3-3 लाख रुपए मिल रहे हैं एक बच्चा पैदा करने पे, और इसलिए 14 बच्चे, 16 बच्चे, 18-18 बच्चे पैदा कर रहे हैं। घुसपैठियों को झुग्गी बनाने के लिए 2-2, 3-3 लाख मिल रहा है। तुम रोहिंग्या हो, तुम बांग्लादेशी हो, पकड़ो 3 लाख रुपए पकड़ो, कहीं चले जाओ जहां सुनसान जगह हो, कोई जंगल हो, हाईवे हो, जाओ वहां झुग्गी बना के रहो। आपके झुंझुनू की डेमोग्राफी बदली कि नहीं बदली? और इसी रेशियो से बदलती रहेगी तो शायद 20-25 साल के बाद क्या होगा आप अभी कल्पना में सोच भी नहीं सकते। और हम कल्पना, ये मानव स्वभाव है, हम कड़वा सच सोचते ही नहीं, हम मीठा मीठा सोचते हैं। जैसे मुझे पता है मेरे पिताजी जाएंगे, नहीं रहेंगे इस दुनिया में, सबको पता है। हम लोग सोचते हैं क्या? नहीं। हमें पता है हम भी मरेंगे, हम सोचते हैं क्या? नहीं। हमारी पत्नी भी जाएगी, हम सोचते हैं क्या? नहीं। ये मानव स्वभाव है कि जो भयभीत करने वाली चीजें होती हैं वो भले सत्य हो, हम उसको सोचते ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद नहीं रुका, धर्मांतरण के लिए कानून नहीं बना, घुसपैठियों को नहीं निकाला गया, जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका गया, तो शायद आप जो झुंझुनू के बारे में कल्पना नहीं कर रहे हैं वो होगा, 100% होगा। जो आप फतेहपुर के बारे में कल्पना नहीं कर रहे हैं वो होगा, और बाकी तो छोड़ो, जो भारत के बारे में नहीं सोच रहे वो भी होगा। अपने सांसद विधायक से मिलकर कहिए कि भारत में 5 लाख बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। कितनी बेटियां गायब हो रही हैं? 5 लाख में से 4 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। 4 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। और हमें जो सबसे बड़ा खतरा किससे है? जोर से बोलिए जरा, किससे है? किससे खतरा है? हाँ 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 हाँ। कन्हैया को जिसने मारा वो कौन था? जोर से बताइए ना। कन्वर्टेड हिंदू था। मुस्लिम तो अरब, दुबई में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं। यहां भारत में जो भी है वो कौन है? वो अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड। जोर से बताइए, कन्वर्टेड हिंदू। बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। कल जो रईस खान ने भगवती को मारा वो कौन है? आपके फतेहपुर में जितने रहते हैं ये कौन है? आपके जो झुंझुनू में रहते हैं ये कौन है? भारत में 2 ही कैटेगरी के लोग रहते हैं, या तो हिंदू या तो कन्वर्टेड हिंदू, तीसरी कैटेगरी नहीं है। 2 ही कैटेगरी है, या तो हिंदू, जोर से बोलिए, या तो कन्वर्टेड हिंदू। 15वीं शताब्दी में भारत में 100% हिंदू थे। 15वीं शताब्दी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया में 100% हिंदू थे। आप लोग गए, घूमने गए होंगे बाली, कोई गया कि नहीं गया आप में से? आप गए? हाँ। कितने मंदिर है वहां? 12,000 मंदिर। जिस बाली में 12,000 मंदिर है, 12,000 मंदिर कब बना होगा? जब हिंदू रहे होंगे। आज वहां क्या डेमोग्राफी हो गई? कितने हिंदू बचे हैं? 2%। जिस बाली में 12,000 हिंदू है, 12,000 मंदिर है, वहां हिंदू कितने बचे? 2%। वो इंडोनेशिया भी 100% हिंदू थे, मलेशिया में भी 100% हिंदू थे। मतलब वर्तमान एशिया पूरा भगवान श्री राम ने राज किया, वर्तमान एशिया पे पूरे युधिष्ठिर ने राज किया, और आधे एशिया पे चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया। तो जितना ये कन्वर्जन शुरू हुआ ये पिछले 2000 साल में हुआ, और ज्यादा हुआ पिछले साल भर 1000 साल में हुआ। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? कन्वर्जन, धर्मांतरण। और धर्मांतरण कितना हो रहा है? 5 लाख बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से 4 लाख लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही है। इसके अलावा पर डे 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 हिंदू परिवार का मतलब एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए, तो पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? कम लोग यूज करते हैं। अच्छा, सब करते हैं। थोड़ा संख्या बढ़ा लीजिए, क्या पता आपके 500 फ्रेंड हो, 1000 फ्रेंड हो, उनको बढ़ा लीजिए, 5000 कर लीजिए। करना कैसे? तरीका बता दिया। आपका नाम क्या है? मीना। हाँ, तो मीना जी 5000 मीना को अपना फ्रेंड बना लीजिए, ठीक है? मनीष को मत बनाइए, मीना को बनाइए।
तो मीना हिंदू भी होगी, मीना जैन भी होगी, मीना बौद्ध भी होगी, मीना सिख भी होगी, मीना तमिल भी होगी, मीना मलयाली भी होगी, मीना बंगाली भी होगी, लेकिन आप यहाँ बैठे बैठे 5000 मीना को जागृत कर सकती हैं। आप में से कितने लोगों के 10 से ज्यादा बच्चे हैं आपके परिवार में? हाथ उठाइए। 10 से बड़ा? अच्छा, 5 से 10 किसके हैं? 4? अच्छा, प्रणाम करता हूं, आपको 4 बच्चे हैं। आपने बहुत मान का किया, आपके लिए ताली बजाइए। कुछ दिन के बाद आपका गांव में बोर्ड और लगाना पड़ेगा। अच्छा, आपके बच्चों कितने बच्चे हैं? 2। अभी भी मैं दिल्ली में आपको कम से कम 1000 परिवार दिखा सकता हूं 20 से 25 वाला। अभी भी 2025 की बात बता रहा हूं। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद में, नोएडा में, फरीदाबाद में 15 से 20 तो कॉमन है। आपको हर गांव में 15 से 20 वाले मिल जाएंगे। ये जो 83 करोड़ मुफ्त राशन जा रहा है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी राशन जा रहा है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। अपने सांसद विधायक को बताइए, हमारे पास जमीन 2% है, पानी मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है दुनिया की। पानी हमारे पास दुनिया का नहीं, जमीन दुनिया की 2%, पानी दुनिया का 4% और जनसंख्या दुनिया की 20%। और अभी स्पीड कम नहीं हुई है, कार्य प्रगति पे है। हम आप रोक सकते हैं क्या? हम आप अपने रोक सकते हैं, बस इतने कर सकते हैं। पड़ोसी रोक सकते हैं क्या? नहीं। पड़ोसी को कौन रोकेगा? जोर से बताइए। जब चीन जैसा कानून होगा कि 2 से ज्यादा किया, चलो दूसरे में जुड़वा हो गया तो 3 मान लेंगे, अदरवाइज अगर ज्यादा किया नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। तो बन क्यों नहीं रहा है? कि हमने बोलना, हम बोलते भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं, हम देखते भी नहीं। इसलिए कहता हूं, गुलामी अपने जाके सांसद विधायक से कहिए कि नशे के कारण हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। मुझे नहीं पता आपके झुंझुनू में कितने नशेड़ी लोग हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई है लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है, लाखों बहन बेटियां अपने नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। और ये ड्रग का जो पैसा जा रहा है, इस ड्रग के पैसे से 50% जो ड्रग का पैसा है वो लब जिहाद की फंडिंग पे खर्च हो रहा है, धर्मांतरण की फंडिंग पे खर्च हो रहा है, घुसपैठियों की फंडिंग पे खर्च हो रहा है। तो हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। कौन रोकेगा? जो लोग सिंगापुर गए होंगे उनको पता होगा, सिंगापुर में आप ड्रग का नामो निशान नहीं है। एक व्यक्ति के पास बड़े मुश्किल से कई सालों के बाद 900 ग्राम गांजा मिला था। कितना? एक व्यक्ति के पास कई सालों के बाद 900 ग्राम गांजा मिला, उठा के उसको फांसी दे दिया। फिर दोबारा किसी की जरूरत है गांजा बेचने की सिंगापुर में? नहीं। हमारी पूरी यंग जनरेशन इसमें बर्बाद हो रही है। पंजाब में धर्मांतरण इसी ड्रग के दम पे हो रहा है। कौन रोकेगा इसको? जोर से बताइए जरा। जागो हिंदू जागो से रुकेगा? जागो सरकार जागो से रुकेगा? किससे रुकेगा? हाँ, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो, इसको करना पड़ेगा।